है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो पिछले कुछ लेक्चर में हम गाइड प्लेयर और गाइड बुश के बारे में बात कर चुके हैं कि गाइड प्लेयर और गाइड बुश की लोकेशन क्या होगी और किस कंडीशन पे उसके फेलियर होने के चांसेस हैं। ठीक है, और गाइड पिन से जो एंगल पिन होती है उससे हमको ज्यादा उसकी 15 से 25 लेंथ कुछ ज्यादा लेनी होती है। तो इन सब कुछ बातों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम गाइड प्लेयर और गाइड बुश की कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइड प्लेयर की कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है और आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके आप किसी भी मोल्ड के लिए गाइड प्लेयर और गाइड बुश को डिजाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको मैं 2D ड्राइंग दिखाऊंगा और 2D ड्राइंग से आप समझ जाओगे कि किस तरह से गाइड प्लेयर और गाइड बुश को डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गाइड प्लेयर की यहाँ पर ड्राइंग शो कर रहा हूं, जिसमें कि यहाँ पर जो डी है, डी को डिनोट कर रहा हूं मैं मेन डायमीटर से। तो यहाँ पर आपको जो गाइड प्लेयर की ड्राइंग दिख रही है, बेसिकली ये 3 स्टेज में है। ठीक है, तो जो एक मेन डाया है उसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक आपको बीच में एक पोर्शन दिख रहा होगा जो कि मेन डाया से कुछ बड़ा है 7 mm। ठीक है, तो डी प्लस 7 mm आप उसको ले सकते हो। ठीक है, सपोज कि आपने अगर 30 mm का डाया लिया है तो आप उसको लोगे 37 mm। ठीक है, तो 37 mm का जो डाया होगा, जो बीच का जो सेंटर का जो डाया है वो बेसिकली पूरी प्लेट के अंदर आता है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक कॉलर दिख रही है, तो कॉलर को आप 5 mm की थिकनेस का ले सकते हो। कॉलर पर साइड 2.5 mm आप बड़ी ले सकते हो। ठीक है, तो टोटल उसकी कॉलर का जो डायमीटर हो जाता है 37 प्लस 5 mm। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है 42 mm। तो कॉलर के एंड में आपको एक स्लाइट कट दिख रहा है जो कि एक ग्रूव है, जो आप 0.5 mm या फिर 1 mm का ले सकते हो, जो कि शार्प कॉर्नर को रिमूव करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि जब प्लेट में उसको गाइड प्लेयर को हम फिक्स करते हैं तो उसके कारण वहां पर शार्प एजेस के कारण वहां पर वो ठीक से फिक्स नहीं होता, इसलिए वहां पर एक ग्रूव काटा जाता है। मेन डायमीटर जहां पर डी खत्म हो रहा है, डी के खत्म होने पर वहां पर एक 3 mm का आपको एक रेडियस दिख रहा है। तो 3 mm का रेडियस वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेल पोर्शन में एक 3 mm का रेडियस मैंने दिया है, वैसे ही एक फीमेल पोर्शन में भी मैं 3 mm का रेडियस दूंगा। तो ये दोनों आपस में जो फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ है, जब आपस में मेट करते हैं तो गाइड प्लेयर और गाइड बुश आपस में मेट करने पर ये 3 mm के रेडियस आपस में मेट करते हैं। जितने भी शार्प कॉर्नर है गाइड पिलर के अंदर, तो वहां पर आपको 1.5 का या 1 mm का रेडियस दिख रहा होगा। तो वो रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम शार्प कॉर्नर को नहीं रख सकते। गाइड पिलर के इनिशियल पॉइंट पे आपको 10 mm का एक ड्राफ्ट दिख रहा होगा, मतलब 10 mm की लेंथ तक एक ड्राफ्ट है जो कि 15 डिग्री का ड्राफ्ट है। तो वो इंपॉर्टेंट है ताकि गाइड पिलर गाइड बुश के अंदर आसानी से एंटर कर सके। तो ये गाइड पिलर का एक बेसिक डिजाइन था जो मैंने आपको बताया। अब मैं गाइड बुश के बारे में बताता हूँ। गाइड बुश का जो आउटर डाया होता है वो डी प्लस 7 mm आप ले सकते हो। ठीक है, और उसका जो इनर डाया होता है वो डी के बराबर होता है। तो गाइड बुश में जो कॉलर होती है वो 5 mm की थिकनेस की होती है। अब गाइड बुश में जो एंड पॉइंट होता है वहां पर एक सर्कल होता है जो कि डी प्लस 0.8 mm बड़ा होता है। तो गाइड पिलर के अंदर मैंने आपको एक 3 mm की रेडियस के बारे में बताया था, वैसे ही गाइड बुश के अंदर भी एक 3 mm की रेडियस होती है। तो 3 mm की रेडियस जो है वो मेल और फीमेल पार्ट के दोनों मैटिंग पार्ट है। तो गाइड पिलर और गाइड बुश के बीच में जो रिलेशन होता है वो S7 और G6 का होता है, जो कि स्लाइड फिट के लिए रिलेशन है। ठीक है, जिसके कारण बुश के अंदर जो गाइड प्लेयर है वो आसानी से स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो S7 और G6 के लिए मैंने यहाँ पर टॉलरेंस दिए हैं और आप उसको वेस्टरमैन टेबल में से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइड प्लेयर और गाइड बुश की एक्यूरेसी के लिए। तो ये था दोस्तों गाइड प्लेयर और गाइड बुश के डिजाइन के बारे में। मैंने आपको कुछ वैल्यूज बताई जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। आप इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके आप गाइड प्लेयर और गाइड बुश को डिजाइन कर सकते हो। तो इसी तरह से अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय।